नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। हिंदी कठिन शब्दों के अर्थ की ये सीरीज़ है जो कि एएमटी क्लासेस के द्वारा आप लोगों को मिल रही है। यह इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 27 है। इससे पहले 26 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। चलिए वीडियो नंबर 27 शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा शब्द है अविरल। अविरल का मतलब होता है लगातार, जो कॉन्टिन्यूअस हो, लगातार चल रही हो। बहु, बहु का मतलब होता है अधिक। क्या? बहु, अधिक, मतलब कि काफ़ी। काफ़ी भी एक मतलब होता है इसका। कोलाहल, कोलाहल का मतलब क्या है? शोर, जो अंदर ही अंदर कोलाहल होता है, शोर होता है व्यक्ति के अंदर। लघु, लघु का मतलब होता है छोटी। क्या होता है? लघु। आलीशान, आलीशान का मतलब होता है भव्य। आलीशान, भव्य। शाहरुख खान का बंगला आलीशान है, भव्य है। मद, मद का मतलब होता है नशा या घमंड। नशा या घमंड, जैसे कहते हैं ना वो मद में चूर है, मतलब नशे में चूर है या घमंड में चूर है। रत्ती भर, रत्ती भर मतलब जरा सा। रत्ती भर मतलब बिल्कुल एक रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता है, जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो रत्ती भर का मतलब क्या है? कि जरा सा भी नहीं। ठीक है। तत्कालीन, तत्कालीन का मतलब उस समय का, उस समय। तत्कालीन राजा मतलब कि उस समय के राजा वो थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मतलब कि उस समय के प्रधानमंत्री। ठीक है। उतारू, उतारू का मतलब तैयार, जो हमेशा उतारू रहता है, तैयार रहता है। ज़्यादातर लोग लड़ाई के लिए उतारू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पचा लेना, क्या करना? पचा लेना या हड़प लेना। पचा लेना का मतलब है किसी चीज को छुपा लेना या हड़प लेना, किसी पर कब्जा कर लेना। पचा, कब्जा कर कर उसे पचा लेना। ठीक है। हड़प लेना मतलब कि। गदगद होना, गदगद होना का मतलब है प्रसन्न होना। क्या होना? प्रसन्न होना। घोष, घोष का मतलब होता है नाद या आवाज। जैसे पुराने समय में युद्ध से पहले घोषणा होती थी, घोष बजता था, नाद बजता था, आवाज की जाती थी कि युद्ध की शुरुआत हो गई और युद्ध का, आज के युद्ध का अंत हो गया। रचित, रचित का मतलब है लिखी गई, कि ये चीज किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखी गई है। व्याकुल, व्याकुल का मतलब होता है दुखी या परेशान। दुखी या परेशान। युगल, युगल का मतलब होता है जोड़ी या जोड़ा। जैसे पति पत्नी एक युगल होते हैं। ठीक है। पक्षियों, पक्षियों का युगल जोड़ा होता है। पराक्रम, पराक्रम का मतलब क्या होता है? बल, कि किस, तुम्हारा कितना पराक्रम है, तुम्हारा कितना बल है। द्रवित होना, द्रवित होना का मतलब पिघलना। द्रवित होना, पिघल जाना, किसी की बातों में मंत्रमुग्ध हो जाना। स्मरण, स्मरण का मतलब सुमिरन। स्मरण मतलब याद करना, सुमिरन मतलब याद करना किसी को, जैसे हम अपने ईश्वर को याद करते हैं। संगत, संगत का मतलब होता है साथ। हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए, हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। हृदय, हृदय विदारक, हृदय विदारक। हृदय विदारक का मतलब है दिल को छूने वाला, जो दिल को छू लेता है। जैसे कि अरिजीत सिंह का गान है, अरिजीत अरिजीत सिंह जो गाना गाते हैं वो दिल को हृदय विदारक कर देता है। ठीक है। इसी तरह ए आर रहमान का म्यूजिक भी हृदय विदारक कर देता है, दिल को छू लेता है। ठीक है। तो मुझे आशा है 20 के 20 शब्द अर्थ आपको समझ आ गए होंगे। इन शब्द अर्थ को याद भी करना है। क्या करना है? याद करना है। और जब जरूरत पड़े इन शब्दों की, तो इन शब्दों का आप बदल बदल कर चीजों को कहा कीजिए। जैसे छोटी की जगह आप लघु शब्द का इस्तेमाल कीजिए, कोलाहल इस्तेमाल कीजिए, अविरल इस्तेमाल कीजिए, घोष इस्तेमाल कीजिए, रचित इस्तेमाल कीजिए, व्याकुल इस्तेमाल कीजिए, युगल इस्तेमाल कीजिए। अब ये शब्द कौन इस्तेमाल करते हैं अच्छे से? जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। जैसे कवि लोग हो गए, या जो रचयिता होते हैं, या जो लेखक कवि हो गए, वह सब लोग इन सारे इन जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। तो मैं चाहता हूं आप भी, आम लोग भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें और एक बेहतर हिंदी को समझे। उन्हीं के लिए मैं ये शब्द अर्थ की सीरीज चला रहा हूं। चलिए अब आगे 20 शब्दों की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 21वां शब्द है कबहू। कबहू का मतलब होता है कभी भी, जब आपकी मर्जी हो। नीर, नीर का मतलब होता है जल। कुटुंब, कुटुंब का मतलब होता है परिवार। कुटुंब, परिवार। कोय, कोय का इस्तेमाल किया जाता है कोई के लिए, कोई। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कोई, कोई भी हो। ठीक है। तो उसको क्या कहते थे पुराने समय में? कोय। ठीक है। परमार्थ, परमार्थ का मतलब परोपकार। परमार्थ, पर का मतलब दूसरा, मार्थ उसके लिए, और परोपकार का भी मतलब होता है पर उपकार, किसी और पर उपकार। तो परमार्थ या परोपकार का मतलब है किसी और के अर्थ के लिए, किसी और के उपकार के लिए। धरा, धरा का मतलब है धारण किया। ठीक है। जैसे उसने ब्राह्मण का रूप धरा, तो धरा का मतलब धारण किया।
मैत्री, मैत्री का मतलब मित्रता या दोस्ती, मित्रता या दोस्ती। संकेत, संकेत का मतलब इशारा, कि वह उस ओर संकेत कर रहा है, संकेत कर रहा है मतलब इशारा कर रहा है। अपराध, अपराध का मतलब दोष या कसूर, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एक ही वाक्य को अलग अलग ढंग से बोलने की चेष्टा, बोलने की कला आपको हिंदी शब्द अर्थ देती है। किसी भी भाषा के शब्द अर्थ आपको उसको अलग ढंग से कहने का स्वतंत्रता देती है, इसीलिए शब्द अर्थों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा शब्द है हमारा पेशगी। क्या है? पेशगी। पेशगी का अर्थ है पहले दिए जाने वाला धन, जिसको हम इंग्लिश में एडवांस कहते हैं। पेशगी का मतलब क्या होता है? पहले दिए जाने वाला धन। मकान बन रहा है, आपका मकान बनेगा 1 लाख का, और आपने पहले 10,000 लेबर को या मिस्त्री को दे दिए, ठेकेदार को, तो ये 10,000 क्या है? पेशगी है। किस काम के लिए? जो काम उसको दिया गया है। 31वां क्या है? कर्ज। कर्ज का मतलब उधार, कर्ज उधार तो आपको पता ही होगा। बटोरना, बटोरना का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, बटोरना इकट्ठा करना। बेहतर, बेहतर का मतलब अच्छा। आत्मघात, क्या है? आत्मघात, आत्मघात का मतलब होता है खुद का नुकसान। हमें आत्मघात नहीं करना चाहिए, खुद का नुकसान नहीं करना चाहिए। और आत्मघात का मतलब क्या है? आत्म का मतलब खुद, घात का मतलब घाव, खुद को, आत्मा को घाव देने वाला आत्मघात होता है, जो नुकसान करे, किसी भी तरह का घाव दे। अकस्मात, अकस्मात का मतलब है अचानक, अकस्मात अचानक। क्षति, क्षति का मतलब नुकसान, क्षति नुकसान। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये हमारे लिए क्षति का काम करता है, हमारा जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस तरह की वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। यह वैल्यूएबल कंटेंट है, इस तरह की चीज़ें दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। ये इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 27 है। इसी तरह से 26 वर्ड हमने आप लोगों को दिए हैं जो आम लोगों की बोलचाल में नहीं है ये शब्द, और यह आम लोगों की बोलचाल में ये शब्द आने चाहिए। तो इसकी वैल्यू बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आप चाहते हैं कि उनकी हिंदी में इस तरह के शब्द आए, उनकी हिंदी भाषा का भी ज्ञान बढ़े और लोग उसको भी थोड़ा वैल्यू दें। 37वां शब्द है हमारा सामर्थ्य। क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब है शक्ति, क्षमता, कि किसी का कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है उसकी, वो कितना काम कर सकता है। ध्वस्त, ध्वस्त का मतलब नष्ट कर देना, ठीक है, बिल्कुल बेकार कर देना, निस्तो नाबूद कर देना, खराब कर देना, मतलब ध्वस्त कर देना, ठीक है। रणभूमि, रणभूमि का मतलब युद्ध क्षेत्र। क्या है? युद्ध क्षेत्र। रणभूमि का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, जहां पर युद्ध किया जाता है। सदृश्य, सदृश्य मतलब साफ साफ, जो आंखों से दिखाई दे। स का मतलब साथ, दृश्य का मतलब दिखाई देना, सदृश्य का मतलब जो आंखों से दिखाई दे, बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? सदृश्य। तो मुझे आशा है ये 40 के 40 वर्ड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इनका काफ़ी हद तक पहले से बेहतर अर्थ आपको समझ आए होंगे। यही हिंदी के अंदर कठिन शब्द भी होते हैं और इन्हीं शब्दों से लोग अर्थ भी नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। हमें परमार्थ के लिए काम करना चाहिए। परमार्थ के लिए काम करना चाहिए मतलब हमें परोपकार का काम करना चाहिए, दूसरे पर उपकार के लिए काम किया जाना चाहिए। ये हिंदी की चीज़ें मैं किसके लिए कर रहा हूँ? समाज के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग सीखें इनसे और मेरे जाने के बाद ये चीज़ लोगों के बीच में रहे। आज के बच्चों को ये सब चीज़ें सीखने को मिले जो स्कूलों में भी नहीं मिलता है मेरे हिसाब से। वैसे तो हर स्कूल में शब्द अर्थ कराए जाते हैं, लेकिन बच्चों को इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे लाइन वाइज और इन्हें शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज आदित्य मोहन ठाकुर को भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर हम इस तरह के पोस्ट डालते रहते हैं जो हिंदी लर्नर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो भी हम सीरीज़ में ऑडियो टेस्ट लेते हैं उनके आंसर्स। इसी के साथ पर्सनल में रील्स भी बनाकर वहाँ पे डालता हूँ। इसी के साथ फेसबुक पेज को भी हमारे लाइक कर दीजिएगा, जिस पे 3000 से ज़्यादा फॉलोवर अभी हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि AMT क्लासेस चैनल पर जाइए, वहाँ लाइन वाइज वीडियोज़ देखिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ लाइन वाइज है। इसी के साथ सभी वीडियोज़ के लाइन वाइज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।
और इस सबसे अंत में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदी सीखने के लिए जितने भी आप लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं उन सभी के जवाबों की हमने 34 से 35 वीडियोस बनाकर पूरी लिस्ट आपको अपने प्लेलिस्ट में दी हुई है। तो आप अगर AMT क्लासेस चैनल पर जाते हैं, ये सभी प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। हिंदी सीखने के लिए हमने इमला की एक वीडियो नहीं, 100 शब्द नहीं, पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। तो सीरीज़ वाइज लाइन वाइज वीडियोस को देखने के लिए आप AMT क्लासेस चैनल पे जा सकते हैं। पिछले 2.5 से 3 सालों से हमने ये वीडियोस बनाई है आप लोगों के लिए, तो वहाँ पर जाइए, अच्छे से चीज़ों को देखिए। अगर आप शुरू से अंग्रेजी या गणित सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी 350 से ज़्यादा बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ्स की वीडियोस अपलोड है। सभी ज़रूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं या आप किसी तरह की कोई बातचीत हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर, फेसबुक आदित्य मोहन ठाकुर पर डिटेल में अपना सवाल लिख सकते हैं। आपको जवाब तभी दिया जाएगा जब अपनी बात को आप डिटेल में हमें टेक्स्ट में लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके अच्छे से पूरा सवाल कहेंगे तब। अगर हमें लगेगा कि आपका सवाल ज़रूरी है हमारे लिए और आपको हमारी ज़रूरत है तो 1 मिनट में हम उन सवालों के आंसर ज़रूर करेंगे। याद रखिए, आदित्य मोहन ठाकुर इंस्टाग्राम, आदित्य मोहन ठाकुर फेसबुक। अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए, हमारी वीडियोस के द्वारा हिंदी सीखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।